जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नीतीश स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके का यूपी पुलिस कांस्टेबल का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यूपी पुलिस का ही जीके का वीडियो इसमें लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो आपको पता रहना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रबी फसलें हो जाएंगी और खरीफ फसलें और जायद की फसलें, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद की फसलें प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा कि गन्ना। गन्ना जो है सबसे नकदी फसल है, क्योंकि गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में नहीं तो यूपी पुलिस में पूछा ही गया है, ठीक है। तो अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा कि गेहूँ, चना, मटर और जौ। गेहूँ, चना, मटर, जौ उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जिला है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जिला कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि गोरखपुर। गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जिला है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो आपको याद रखना है कि पहला स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारत में, यानी कि भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो आपको याद रखना है कि पहला है, ठीक है। गन्ना उत्पादन में भी पहला है उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कृपया करके, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश का डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपका हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन होता है। तो ये आपका हो जाएगा आम, ठीक है। आम जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, यानी कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है। तो ये आपका हो जाएगा कि प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ जो है आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री है। तो ये आपको याद रखना है कि गाजीपुर में, ठीक है। गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अगले महीने में 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने को है। तो इसीलिए आपको पूरा मेहनत से पूरा एकदम पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अगला सवाल है कि ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धनसान नदियों के जलप्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कि लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। लाल मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र है। प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड प्रदेश उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक चना उत्पादन क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है
कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पान उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है कि महोबा। ठीक है, महोबा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो इसमें देखिए कौन सा जो विकल्प है महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है उत्तर प्रदेश में, तो आपको याद रखना है कि चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो आपको याद रखना है कि महोबा में। ठीक है, महोबा में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो आपको याद रखना है कि 9 क्षेत्रों में। ठीक है, 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा कि GVPUT। ठीक है, GVPUAT पंतनगर। ठीक है, ये पंतनगर है, GVPUAT भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कि बरेली में। ठीक है, बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में कहाँ कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, तो आपको याद रखना है कि लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल है, तो ये आपका हो जाएगा कि राई तथा सरसों। राई और सरसों उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था डैश पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कृषि पर आधारित है। ठीक है, कृषि पर अर्थव्यवस्था आधारित है उत्तर प्रदेश की, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपको याद रखना है कि आगरा में। ठीक है, आगरा में आलू निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांशतः जनसंख्या जीविका के लिए किस पर निर्भर थी, तो आपको पता रहना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र पर, यानी कि कृषि पर। कृषि को ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, तो जल्दी से बताइएगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन जिला है। प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में लाएंगे ऐसा ही क्वेश्चन को। ठीक है,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।